हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एनबीपीजीआर। एनबीपीजीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। और ये जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में, मतलब इंडिया में, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है जो प्लांट जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका मैनेजमेंट करती है। ये अगर प्लांट इंट्रोडक्शन करवाना हो, उनका इवैल्यूएशन करना हो और इसके अलावा उसको एक्सेस करना हो, तो ये सारी चीज़ें कौन हैंडल करता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो एजेंसी है ये हैंडल करती है। ये जो एनबीपीजीआर है ये आईसीएआर के अंडर काम करती है, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके अंडर ये काम करती है। और मिनिस्ट्री जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट उसके अंडर आती है ये। ठीक है, तो देखिए जो आईसीएआर एनबीपीजीआर है ये क्या है? एक नोडल इंस्टीट्यूशन है एट नेशनल लेवल फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज इन इंडिया वेयर द अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, तो इसका क्या काम है? जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को मैनेज करना, उनका कलेक्शन से लेके उनका इवेल्यूएशन, मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? एनबीपीजीआर मैनेज करता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इस्टेब्लिशमेंट उसका हुआ था 1976 में। ठीक है, 5 डिविजन्स हैं और 3 यूनिट हैं नेशनल एनबीपीजीआर की। 5 जो डिविजन्स हैं एनबीपीजीआर के वो कौन कौन से हैं? जर्म प्लाज एक्सप्लोरेशन, जर्म प्लाज एक्सचेंज, प्लांट क्वारंटीन, जर्म प्लाज इवेल्यूएशन और जर्म प्लाज कंजर्वेशन। इन सारी चीज़ों से आपको पता चले ये सारी काम क्या करता है? एनबीपीजीआर करता है। प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करना, एक्सचेंज करना, इवेल्युएट करना, कंजर्व करना, ये सारी चीज़ें एनबीपीजीआर के अंडर आती हैं। 4th सेमेस्टर में आपका प्लांट इंट्रोडक्शन का टॉपिक था। ठीक है, उसमें एनबीपीजीआर के द्वारा क्या कौन सा स्टेप होता है जिसको फॉलो करते हैं जब हमें प्लांट इंट्रोडक्शन करवाना होता है, तो उसमें हम 4th सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, तो आपको स्टेप से भी समझ में आ जाएंगे कि जर्म प्लाज एक्सप्लोरेशन और ये सब कब होता है। ठीक, उसमें भी एनबीपीजीआर का थोड़ा सा टॉपिक था, तो यहाँ पे हम इसके बारे में समझेंगे। और 3 यूनिट्स हैं और 10 रीजनल स्टेशन हैं एनबीपीजीआर के। कौन कौन से हैं? शिमला है हिमाचल प्रदेश में और इस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। ठीक है, अगर ये देखिए कि ये इस्टेब्लिश 1976 में हुआ था, तो ये 1960 में कैसे हो गया? तो देखिए इसका क्या है ना, ये रीनेम किया गया है। कुछ पहले से क्या थे, इंस्टीट्यूशन थे, उन्हीं को क्या किया, एडवांसमेंट की गई और नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स बनाया गया। तो स्टेशंस वही हैं। ठीक है, 10 रीजनल स्टेशंस हैं एनबीपीजीआर की। तो शिमला है हिमाचल प्रदेश में 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी। जोधपुर राजस्थान में है 1965 में। त्रिशूर केरला में 1977 में इस्टेब्लिश हुआ था। अकोला महाराष्ट्र में 1977 में हुआ था। शिलोंग है मेघालय में 1978 में हुआ था। भोवाली उत्तराखंड 1985 में। कटक ओडिशा 1985 में। हैदराबाद आंध्र प्रदेश 1985 में। रांची झारखंड 1988 में। और श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर 1988 में। तो ये क्या है? ये 10 रीजनल स्टेशंस हैं एनबीपीजीआर के। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैंडेट ऑफ एनबीपीजीआर। जो नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स है इसका मैंडेट क्या है? मैंडेट कहने का क्या मतलब होता है कि किसी एक ऑफिशियल अथॉरिटी के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है किसी को, तो वो क्या होता है? मैंडेट होता है। सिंपली अगर हम कहें तो एनपीजीआर जो है हमारी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि उसको क्या काम करना है, सिंपल अगर हम समझे तो। ठीक है, तो क्या इंस्ट्रक्शन इसको दिए गए हैं? तो देखिए, टू एक्ट एज द नोडल इंस्टीट्यूट एट नेशनल लेवल फॉर एक्विजिशन, मैनेजमेंट and genomics based profiling of indigenous and exotic plant genetic resources for food and agriculture, and to carry out related research and human resources development for sustainable growth of agriculture। तो इसका क्या क्या मैंडेट है? पहली बात तो एक्विजिशन करना, मैनेजमेंट करना और जीनोमिक्स बेस्ड प्रोफाइलिंग करना। जो भी इंडिजीनियस मतलब अपनी कंट्री के जो प्लांट्स हैं और एक्जोटिक जो बाहर के प्लांट्स हैं, उन जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने का जो भी काम है वो क्या है? एनपीपीजीआर का मैंडेट है, ताकि फूड और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी रिसर्च है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के जो रिसर्च हैं उसको हम देख सकें और सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकें एग्रीकल्चर की। ये सब एनपीपीजीआर की क्या है? मैंडेट है। उसके बाद क्या है? मैनेजमेंट
and promotion of sustainable use of plant genetic and genomic resources of agri horticultural crops and support research। इसके बाद क्या मैंडेट है इंस्ट्रक्शन एंड एनपीपीजीआर को कि जो भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं और जो भी जीनोमिक रिसोर्सेज हैं, मतलब जेनेटिक रिसोर्सेज जो भी हैं एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के, उनको मैनेज करना और उनका सस्टेनेबल यूज़ प्रमोट करना ताकि और सपोर्टिव रिसर्च करना, ये सब भी मैंडेट है एनपीपीजीआर का। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन पीजीआर मैनेजमेंट, मतलब प्लांट जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिसी इशूज गवर्निंग एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इसके अलावा जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, प्लांट की जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना, उसके बाद अलग अलग पॉलिसी इश्यूज करना जिनसे हमें बेनिफिट शेयरिंग हो कंजर्वेशन के लिए। इसके बाद है मॉलिक्यूलर प्रोफाइलिंग करना, अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की उनकी, और जेनेटिकली मॉडिफाइड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी रिसर्च। तो ये सारी क्या है मैंडेट है एनपीपीजीआर के। इसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें कि एम्स या ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का, तो टू प्लान, ऑर्गेनाइज, conduct and coordinate exploration and collection of indigenous and exotic plant genetic resources। जो भी indigenous और exotic plant genetic resources हैं उनको organize करना, conduct करना, coordinate करना, जो भी उनका exploration है और collection है, ये इसका objective है कि जितने भी indigenous या फिर exotic plant है उनको मैनेज करना। दूसरा है टू अंडरटेक इंट्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड क्वारंटीन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। जो भी प्लांट इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, प्लांट इंट्रोडक्शन का मतलब किसी दूसरी जगह से आप उठा के उसके नेचुरल ओरिजिनल हैबिटाट से उठा के आप उसको जब दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो वो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन करना, एक्सचेंज करवाना, क्वारंटाइन करवाना, ये सारी चीज़ भी ऑब्जेक्टिव है किसकी, एनबीपीजीआर की। तीसरा है टू कैरेक्टराइज, इवेलुएट, document and conserve crop genetic resources and promote their use in collaboration with other national organization। और जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अलग अलग जो प्लांट स्पीशीज़ हैं उनको कैरेक्टराइज करना, उनको इवेलुएट करना, डॉक्यूमेंट करना और कंजर्व करना, जो भी प्लांट की क्रॉप की जेनेटिक रिसोर्सेज हैं और उनका सस्टेनेबल प्रमोट करना, ये सारे भी ऑब्जेक्टिव हैं एनपीपीजीआर की। नेक्स्ट है टू डेवलप इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन प्लांट जेनेटिक नेटवर्क, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन क्या करना, स्प्रेड करना। इसके बाद है टू कंडक्ट रिसर्च, अंडरटेक टीचिंग एंड ट्रेनिंग, डेवलप गाइडलाइंस एंड क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए रिसर्च कंडक्ट करवाना, टीचिंग और ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना, गाइडलाइंस बनाना, पब्लिक अवेयरनेस करना, ये सारी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एनपीपीजीआर की। तो ये इंट्रोडक्शन, मतलब एनपीपीजीआर क्या होता है, उसके रीजनल स्टेशन कौन कौन से हैं, मैंडेट और ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब डिस्कस कर लेते हैं रोल क्या है नेशनल प्लांट ब्यूरो जेनेटिक रिसोर्स का। तो देखिए पहला है जॉम प्लास कलेक्शन। इससे आपको ये पता चल गया कि एनपीपीजीआर क्या क्या काम करता है। वही चीज़ है, काम क्या करता है, रोल क्या है, सेम तो चीज़ है। तो पहला है जॉम प्लस कलेक्शन। जॉम प्लस कलेक्शन क्या करता है, जो एनपीपीजीआर है वो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है अलग अलग रीजन्स ऑफ इंडिया के अलग अलग हिस्सों से जो भी प्लांट की अलग अलग जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको कलेक्ट करना और एक्वायर करना और एक कॉम्प्रिहेंसिव जॉम प्लास कलेक्शन बनाना, ठीक है, इंडिया से और इवन अब्रोड से भी, दूसरे देशों से भी जो अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ होती हैं उनको क्या करना, उनको कलेक्ट करना काम करता है एनपीपीजीआर। दूसरा है जॉम प्लाज्म कंजर्वेशन। जो भी जॉम प्लाज्म है, जो भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना अलग अलग मेथड्स के द्वारा, जैसे फील्ड जीन बैंक्स, इन विट्रो कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, डीएनए बैंक्स, ताकि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रह सके। तो जॉम प्लास कंजर्वेशन का काम भी कौन करता है, एनपीपीजीआर करता है। तीसरा है जॉम प्लास कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन से क्या मतलब है कि जो एनपीपीजीआर है वो कंडक्ट्स मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड दियर ट्रेट एंड जेनेटिक मेकअप। जो भी प्लांट स्पीशीज़ है, जो भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन किया जाता है एनपीपीजीआर के द्वारा, ताकि जो उनके ट्रेड्स हैं, जो उनका जेनेटिक मेकअप है, ये समझा जा सके। नेक्स्ट है जॉम प्लाज्म डॉक्यूमेंटेशन। तो जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन मिली है तो उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाता है और उनमें पूरी
इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, लिखी जाती है कि ऑरिजिन कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, अवेलेबिलिटी कैसी है रिसर्च के लिए और ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए, ये सारी क्या है डॉक्यूमेंट किया जाता है, डेटाबेस बनाया जाता है। ये काम भी एनपीपीजीआर करता है। नेक्स्ट है जर्म प्लाज्म इवैल्यूएशन। तो जो एनपीजीआर है वो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को अलग अलग जो ट्रेड्स हैं, जैसे कि वो इल्ड कितना देता है, डिजीज़ रेसिस्टेंस किस तरीके से उसमें हो सकता है, वो क्या स्ट्रेस टॉलरेट कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या की जाती है उस प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के बारे में इवेल्युएट की जाती हैं। ठीक है। और जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट में मदद यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ भी की जाती है जर्म प्लाज्म इवेल्युएशन में। नेक्स्ट है जर्म प्लाज्म यूटिलाइजेशन। तो जर्म प्लाज्म यूटिलाइजेशन में क्या किया जाता है, जो भी प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनको रिसर्चर्स के द्वारा, ब्रीडर्स के द्वारा और फार्मर्स के द्वारा क्रॉप इम्प्रूवमेंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए कैसे यूज़ किया जा सके, कैसे यूज किया जाता है, ये चीज़ जर्म प्लाज्म यूटिलाइजेशन के अंदर आती है और एनपीपीजीआर के द्वारा ये मेंटेन होती है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो एनपीपीजीआर क्या करता है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पे क्या करता है, रिसर्च कंडक्ट करवाता रहता है ताकि इम्प्रूव वैरायटी की हमें प्लांट मिले, कंजर्वेशन टेक्निक और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में भी एनपीपीजीआर बताता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या होता है कि इट ऑर्गेनाइजेस ट्रेनिंग प्रोग्राम, एनपीपीजीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करता है ताकि जो कैपेसिटी है रिसर्चर्स की, ब्रीडर्स की या फार्मर्स की, वो क्या कर सके, वो पता चल सके और बढ़ सके इन कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट है पॉलिसी सपोर्ट। तो एनपीपीजीआर क्या करता है, टेक्निकल सपोर्ट और एडवाइस प्रदान करता है गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, पॉलिसी मेकर्स को, ताकि प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को और बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोलेबोरेशन। तो दूसरे देशों के साथ मिलकर भी किस तरीके से हम प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को और बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ये काम भी करता है दूसरे नेशंस के साथ कोलैबोरेट करके। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इट कोलैबोरेट्स विद नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सचेंज जर्म प्लाज्म, शेयर नॉलेज एंड स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन एफर्ट्स ग्लोबली। तो ये क्या है, ये एनबीपीजीआर का टॉपिक हमारा कंप्लीट